आई है। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय हॉकी टीम भारत लौट आई है। टीम में उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रहे ललित उपाध्याय और राजकुमार वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर दोनों खिलाड़ियों का ग्रैंड वेलकम हुआ। हजारों फैंस हाथों में तिरंगा लेकर इस दौरान पहुंचे और भारत माता की जय के नारे भी जमकर लगे। बैंड बाजे पर जमकर डांस किया गया। ललित को कंधे पर बैठा लिया। इसके बाद ललित का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उनकी मां घर के बाहर भीड़ के बीच खड़ी थी। उन्हें देखकर ललित ने काफिला रुकवा दिया, उन्हें पास बुलाया और अपना मेडल अपनी मां को पहना दिया। इस पर मां की आंखें खुशी से नम हो गईं। ललित ने बाबा विश्वनाथ को अपना मेडल अर्पित किया। उन्होंने कहा कि इस बार मेडल का रंग नहीं बदला, लेकिन अगली बार जरूर बदलेगा। वहीं घर पहुंचने पर मां ने ललित की आरती उतारी और उनकी भाभी ने उन्हें मिठाई भी खिलाई। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त ललित उपाध्याय की उस ग्रैंड वेलकम की। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी जो कि वाराणसी पहुंचे, नज़दीकी गांव भगतपुर के रहने वाले हैं ललित उपाध्याय, और जब वो बाबा के दरबार पर पहुंचे तो बाबा को भी अर्पित किया। अपनी मां के माथे से लगाया ये मेडल और इस बात का यकीन जताया कि अगली बार भारत की जो भी टीम होगी वो मेडल का कलर ज़रूर बदल लेगी। ओलंपिक विजेता टीम के खिलाड़ी के स्वागत में वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते में भीड़ उमड़ पड़ी। सब लोग इस जीत और इस मेडल के हकदार इस खिलाड़ी के साथ आकर फोटो खिंचाने को उत्सुक दिखे। वाराणसी का ये खिलाड़ी है, इसको लेकर लोगों में एक अपनापन दिखा और उसके चलते भीड़ हर कदम पर ललित उपाध्याय का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ी। बहुत अच्छा लगा जब मेडल पहनाया तो हमने उसको सर से लगाया। बहुत उपलब्धि वाली वो चीज़ थी, उसको बयां भी हम शब्द नहीं हमारे पास है कि हम उसके लिए कुछ बयां कर सके, लेकिन बहुत ही उपलब्धि की चीज़। और जहाँ हमको लगता है कि इतनी खुशी की बात है कि आज ललित बनारस के डबल मेडलिस्ट हो चुके हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और इतने छोटे छोटे बच्चे लोग वहाँ आए थे सिर्फ ललित का स्वागत करने के लिए, ये भी देख के हमको बहुत खुशी हुई। और सब तैयारियां सब अच्छे से हो रही हैं, जो उनको पसंद है, जो खाना है पीना है, उनकी भाभी सब बना रही हैं। सब बिल्कुल सारी चीज़ें उनके पसंद से बन रही हैं और अपना केक वोक भी मंगाई हैं, अपना जो भी करना होगा उनकी भाभी हाँ तैयारी वो कर रही है। ललित उपाध्याय की मां को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि हम बहुत भावुक थे उस पल में, क्योंकि इस मेडल को हमारे माथे लगाया ललित ने, और बेटा है, उसकी उपलब्धि है, उस टीम का हिस्सा है जिस टीम ने ओलंपिक में जाकर ये मेडल अपने नाम किया। हालांकि इस बात की पूरी उम्मीद थी कि ये मेडल का रंग इस बार ही बदल जाता, क्योंकि पिछले ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारत इस बार रंग बदलने के लिए तैयार था। लेकिन अगर इस बार नहीं तो ललित का ये कहना है कि हम अगली बार ज़रूर कलर बदल लेंगे। कंसिस्टेंसी आ गई है और बाबा के दर पर पहुंचकर ललित उपाध्याय ने अपना मेडल बाबा को भी अर्पित किया। काशी विश्वनाथ बाबा जो कहते हैं बनारस की जान है, बनारस की आत्मा एक तरीके से कहा जा सकता है, और उनके त्रिशूल पर ही पूरी काशी बसी हुई है। और जब त्रिशूल पर काशी बसी हुई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा विश्वनाथ की नज़र काशी पर कभी ना रहे। उनके हाथ में ही है त्रिशूल और उस त्रिशूल की नोक पर काशी बसी हुई बताते हैं। तो वो बाबा विश्वनाथ के दरबार पर पहुँचे और बाबा विश्वनाथ को अपना मेडल समर्पित किया। दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ललित उपाध्याय वो खिलाड़ी जो भारत की इस मेडल वीर, मेडल विजेता टीम का हिस्सा हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के सामने आपका स्वागत कर रहा हूँ और मुझे भी प्रसन्नता है कि मैं बात एक ऐसे खिलाड़ी से कर रहा हूँ जिसने विश्व पटल पर जाकर भारत का नाम रोशन करने में पूरा जी जान झोंक दिया और उस मेडल को हासिल किया। ललित, उस पल के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम लोग तो टीवी पे देख रहे थे, आप उस पल को जी रहे थे।
क्या चल रहा था वो मैच का वो समय? सर पहली बात मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और ये जीत पूरे देश की है क्योंकि पूरे देश ने हमें सपोर्ट किया है, हमें प्यार किया है। सबसे बड़ी बात है कि हॉकी को सपोर्ट किया है और आज हॉकी के लिए हम सब जाने जाते हैं, हॉकी से हमारी पहचान है। और रही बात सर, हम जब भी किसी बड़े इवेंट में जाते हैं तो हमारा यही सपना रहता है कि हम कंट्री के लिए कुछ न कुछ करेंगे, मेडल लेके आए जिससे हॉकी के ऊपर हो, देश की पहचान हो। और जिस करने के लिए हम मेडल लेके आए उसमें मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इसके लिए और हमारी पूरी टीम। क्योंकि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भले हम खेलते हैं वहाँ पे खिलाड़ी, लेकिन हमेशा फैसिलिटीज़ की बात होती है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का और साई का, टॉप्स का, हॉकी इंडिया का और उसके साथ ही साथ में उसका गवर्नमेंट का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हर एक जगह पे हमें सपोर्ट किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ललित ललित, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जरूर इस बात को बताइएगा, आप शायद वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की तरफ से लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता है। पिछली बार हमने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बार जर्मनी हमसे आगे निकला लेकिन हमने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो ऐसा है तो आपके ऊपर गर्व करने की एक और वजह हमारे पास है। जी मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम है तो पूरी टीम पे गर्व किया जाए। और रही बात बनारस से, तो हाँ ये है कि मैं बनारस से चला है सर खेल जो 2 बार ओलंपिक टीम का हिस्सा बनी, जो दोनों बार पहुंच चुके हम लोग। रही बात जर्मनी की सर, तो अच्छी हॉकी खेले हम, कसर रहा कि हम गोल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, सरकार का सपोर्ट मिल रहा है और हॉकी इंडिया और सबके स्पॉन्सर का, तो पूरी उम्मीद है कि आगे करके डेफिनेटली मेडल का कलर जरूर चेंज होगा। अगली बार ये रंग चेंज होने की कितनी संभावनाएं आपको दिखती हैं? क्योंकि 4 साल बाद टीम क्या होगी, टीम में कौन लोग होंगे, क्या वो बैकअप हमारे देश के पास है जो एक बार फिर आप लोगों की तरह ओलंपिक में एक बड़ी चुनौती की तरह उभर जाए? क्योंकि 1980 से हम इंतजार कर रहे हैं गोल्ड मेडल का। तो सरकार और हॉकी इंडिया और साई बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इवन खेलो इंडिया भी प्लेयर बहुत ऊपर आ रहे हैं, तो बैकअप बहुत अच्छा है क्योंकि काफी सरकार की स्पोर्ट की काफी मुहिम भी है और साई काफी काफी और जो टॉप्स है तो काफी फैसिलिटीज दे रही है प्लेयर्स को। तो डेफिनेटली सर हम उम्मीद लगा सकते हैं क्योंकि जब 40 साल बाद हम हॉकी में बैरियर ब्रेक करके एक नया कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं कि हॉकी जिस बारे में हम स्वर्णिम युग के बारे में जो सुनते थे अब लोगों को हकीकत मिल रही, तो इसमें लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ गई। उसके साथ ही साथ लोगों का जो हॉकी के लिए प्यार था वो खुल के सामने आया था कि जो दबा हुआ प्यार तो बोलते रहे थे, तो लास्ट ईयर ही ने उन्होंने खुल के हमें सबसे किया, इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। तो इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कंटिन्यू बैक टू बैक 2 मेडल लेके आना, वो भी ओलंपिक जैसे इवेंट में, वो भी टीम जैसे, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए जितना धन्यवाद किया जाए सबका उतना कम है। और अब डेफिनेटली आगे चल के ये देखेंगे कि हॉकी में और ज्यादा ग्राउंड पर जाएगा और अच्छे प्लेयर्स आएंगे। और रही बात कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता सर, मेन यह है कि इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर रही है और इंडिया टीम को कौन रिप्रेजेंट करेगा और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी और वो उस पर डिपेंड करता है। और मेडल लाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। ललित, दिल्ली से लेकर बनारस तक जिस तरीके से आप लोगों का स्वागत हुआ, क्या आपने सोचा था कि देश इस तरीके से आपका इंतजार कर रहा है? सर बिल्कुल सर, पहली बात तो पूरे देशवासियों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा और गवर्नमेंट का भी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर भी हम लोगों को वहाँ पे मिले दिल्ली उतर से ही। और दिल्ली में जो वेलकम हुआ सर, हमेशा मेरा ही नहीं और हमारी टीम का नहीं, हर जो भी प्लेयर देश के लिए चाहे मेडल जीत के आए चाहे वैसा है, उनका हमेशा मनोबल बढ़ाया जाता है। और ये बहुत खुशी की बात है जब आपके घर में आपका स्वागत हो, आपके देश में वापस आने के बाद आपका इस तरह भव्य स्वागत हो, उससे और ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, खेल और ऊपर आता है लोगों में और एक अलग वाइब्स आती है कि खिलाड़ियों की ऐसी इज्जत भी होती है जो वो कंट्री के लिए मेडल लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों में एक मैसेज जाता है कि देश के लिए मेडल लाना कितनी बड़ी बात होती है, कितनी गर्व की बात होती है। और अगर बनारस की बात करूँ तो सर मैं जितना बोल दूँ उतना कम है। बनारसी हर चीज में आगे रहते हैं, प्यार लुटाने में और दिल खोल के स्वागत किया वो लोगों ने, मेरे गाँव वालों ने, सभी ने एक मतलब एक व्यक्ति ने मेरा इतना मुझे प्यार दिया। और इसी का था कि मैं आते ही बाबा कृष्णा जी के दर्शन भी करने के लिए गया था और मेरी श्रद्धा बहुत है उनमें। और जब भी लास्ट टाइम भी मैं आया था तो मेडल लेके गया था और इस बार भी आया था तो मेडल लेके गया था उनके पास। आपने निराश नहीं किया बनारस के लोगों को। बनारस के लोग तो हमेशा यही बोलते रहते होंगे, एक ठे मेडल और जीत के ले आए भैया, इस तरीके से बनारस में लोग बोलते हुए हिचकते नहीं हैं। नहीं बोलते हैं, सही है गुरु, चपले हुआ चपले रहा। वही तो हम लोग में प्लान है। उसके साथ साथ में शासन प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, क्योंकि मेरी वजह से थोड़ा सा सर थोड़ा लोग तुमका प्यार ज्यादा था, गाड़ियां ज्यादा थी, उसकी वजह से सावन चल रहा है और आपको पता है कि सावन में
कितना भीड़ होता है यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल में। हाँ। तो यहाँ पे डीएम सर और भी लोग, कमिश्नर सर, उन्होंने काफी वो किया मुझे कि मेरे प्रशासन ने भी कि अच्छे से उस चीज को हैंडल किया जा सके और मुझे दर्शन मिल जाए और जो श्रद्धालु हैं उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपकी तस्वीरें हम लगातार टीवी पे दिखा रहे हैं, बाबा की भक्ति में डूबे हुए हैं। कहते हैं बनारस जो जाता है उस संकट मोचन काशी के कोतवाल और बाबा के दर्शन में वो लीन रहता है, चाहे वो क्या क्या ही कुछ ना बन जाए दुनिया में। जर्मनी के साथ जो मैच हुआ ललित भाई, और उसमें जो हमने सोचा नहीं था, बहुतों के दिल टूटे, जाहिर सी बात है, हम देशवासी हैं, हम उम्मीद लगाते हैं अपने खिलाड़ियों से, और जब हम आगे नहीं बढ़ पाए, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या क्या गलतियां जो अब आप एनालाइज करते हैं कि काश ना होती? क्या 10 प्लेयर के साथ ही खेलना महंगा पड़ गया? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता। मतलब कि जर्मनी भी अच्छी टीम है, आपको ही पता है सर ये बात कि वो भी वर्ल्ड क्लास टीम है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूंगा पॉजिटिव कि पहले हम कम्पीट करें, कैसे तो बीट करें, लेकिन अगर कोई मारा जिसको कोई सोच नहीं सकता था। हमने 10 प्लेयरों से ग्रेट ब्रिटेन को बीट किया, जो कि एकदम डिसाइडिंग मैच था, नॉकआउट मैच था। तो गोल्ड की कसर और उसका मलाल तो हमेशा रहता है सर। उस दिन भी हम अच्छा खेले, सबने सबने देखा भी, हम भी अच्छी हॉकी खेले। कुछ कुछ चीजें होती, कभी दिन नहीं रहता, मैं ये बात बोल सकता हूँ। लेकिन आगे चल के डेफिनेटली आप देखेंगे कि मेडल का कलर चेंज होगा, हॉकी का ग्राफ ऊपर आ रहा है, सब हॉकी को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। हॉकी इंडिया, उड़ीसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब इतना लोगों को सपोर्ट कर रही है। डेफिनेटली आप देखेंगे कि और प्लेयर, सबसे बड़ी बात खास बात बताऊँ कि मैच सभी प्लेयरों ने, मतलब कोचिंग स्टाफ ने और सबने जो स्ट्रेटजी तैयार की थी, हम उसी पे खेल भी रहे थे। तो सबका एक कंट्रीब्यूशन था। कभी कभी होता है कि चूक जाते हैं लोग, लेकिन यह है कि निराश नहीं है, हम देश के लिए मेडल लेके आए हैं और पॉजिटिव नोट पे जीत के साथ हमने अपना ये टूर्नामेंट का सफर समाप्त किया है। और आपकी आस्था पर मैं भी मुहर लगा सकता हूं, क्योंकि बाबा महादेव, महाकाल सबसे बड़ी सत्ता है और उनसे बड़ा कोई नहीं। और जब आप उनके सामने अपना मेडल लेके गए होंगे, मुझे यकीन है कि अगली बार इस मेडल के कलर बदलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई होंगी। बहुत धन्यवाद ललित भाई, वक्त निकालने के लिए, दर्शकों के पास अपने दिल की बात कहने के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं आगे। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस